हेलो गाइस। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे चार्ट के बारे में। मतलब जैसे पाइथन में जो हम चार्ट बनाते हैं उनके बारे में। ठीक है, जो उससे पहले की वीडियो थी उससे पहले मैंने क्या बताया था, स्कोपिंग एंड टाइमलाइन के बारे में बताया था पाइथन में। ठीक है, उससे पहले मतलब वही क्विड्स वगैरह और स्ट्रिंग वगैरह बताई थी। आज हम पढ़ेंगे चार्ट के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चार्ट के बारे में। चार्ट भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया और हिस्टोग्राम हो गया। ये सब एक क्या चार्ट है। ठीक है, अब इन सब का कैसे यूज है पाइथन में, हम पाइथन में भी इनका बहुत बड़ा यूज है। जैसे इन चार्टों को क्या है, हम कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें भी इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंटेशन में जैसे अगर हम कोई चीज दिखानी है कि हाँ इस चीज का इतना ये बढ़ रही है और ये घट रही है, तो हम क्या एक बार चार्ट बनाते हैं। उसमें क्या है, हम बॉक्स बनाते हैं। जैसे हम जब पहले जूनियर क्लास में पढ़ते होंगे तो हम मैथ में ग्राफ की बुक बनाते थे। ठीक है, उस ग्राफ की बुक में क्या है, हम चार्ट बनाते थे। मतलब एक लाइन कहते थे एक्स एक्सिस के थ्रू हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन कहते थे वाई एक्सिस के थ्रू यानी कि वर्टिकल लाइन। और उसमें क्या है, एक बॉक्स से बनाते थे, मतलब स्क्वायर से में। ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या शो करते थे, मतलब उनके बीच का वेरिएशन, जो उनका डिफरेंस है कि कोई चीज बढ़ रही है, कोई घट रही है, कोई बढ़ रही है फिर घट रही है, ये सब चीज ये क्या है बार चार्ट में शो होती थी। ठीक है, तो यही सब चार्ट के बारे में हम पढ़ना है। जो प्रेजेंटेशन में होता है, हम क्या दिखाते हैं कि जैसे हमारे बिजनेस है या फिर हम कोई भी ऑफिस में हम जॉब कर रहे हैं, तो जैसे हम कोई भी सेलिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज को अगर हम बेच रहे हैं या कोई भी हम किसी कोई काम कर रहे हैं, तो हमें उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना हमें उसमें मतलब कितने परसेंट हमें शेयर मिल रहे हैं, कितना हमें नुकसान हो रहा है, वो सब चीज हम किसके द्वारा शो कर रहे हैं, चार्ट के द्वारा शो कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी पाइथन में भी यूज होता है इन चार्टों का। जैसे अगर मैं बात करूं लाइन चार्ट की, जो लाइन चार्ट होता है वो कैसा होता है, जैसे हम लाइन बनाते हैं हम। ठीक है, जो जिगजैग वाली लाइन होती है वैसे हमने लाइन बना ली। तो लाइन में क्या है, जैसे लाइन जैसे हमने लाइन बनाई, 3 लाइन बनाई, तो जो लाइन सबसे ऊपर होगी मतलब वो सबसे ज्यादा उसका इंक्रीमेंट है, जो उससे कम होगी उसका कम है, और जो सबसे नीचे होगी उसका सबसे कम है। तो इसका मतलब ये है, वो जो लाइन होगी वो कैसे है, एक्स एक्सिस के थ्रू है। ठीक है, एक्सिस के थ्रू है यानी कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू है वो लाइन, और वो हमें बताएगी कि हमारा जो कितना मतलब इतने टाइम में, एक साल में, एक महीने में या 2 साल में हमारा कितना फायदा हुआ। जैसे हम या फिर मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हम अब मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही है, हम वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो क्या है, जैसे हमने वीडियो डाल दी, उसके बाद अगर हम 1 महीने बाद अगर हम चेक करें कि हमारे कितने व्यूज हो गए, कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने लाइक हो गए, तो उस सब का भी एक चार्ट बना हुआ आता है ना, एक चार्ट बना हुआ। मतलब उसमें क्या है, वो शो करते हैं कि हाँ ये जैसे हमने आज मतलब इतने सितंबर में आज हमने ये वीडियो बनाई, तो इसमें इतने लोगों ने देखा, तो मतलब इतना इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में पहुंचेगी तो इतने लोगों ने देखा, या हो सकता है कम लोगों ने देखा हो तो वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो वो क्या, वो किसके द्वारा शो पा रहा है, चार्ट के द्वारा। तो ये किसके द्वारा शो पा रहा है, चार्ट के द्वारा, जैसे कि लाइन चार्ट के द्वारा। अब बार चार्ट का मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी चीज का हमें वेरिएशन दिखाना है कि वो ज्यादा है, कम है, घट रही है, बढ़ रही है ना, या फिर हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो उसमें भी क्या हम बार चार्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम पाइथन में भी करते हैं। उसी तरह एक होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब है जैसे मतलब उसमें क्या सर्कल में होता है, मतलब 360 डिग्री के अंदर एक सर्कल होता है, उसमें हमें शो करना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा होगा साइंस में होता है, जैसे नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हीलियम का, इनका हम चार्ट बना रहे हैं कि कौन सी गैस हमारे एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो उसका चार्ट जो सबसे ज्यादा होगी उसका सबसे ज्यादा बॉक्स होगा, जो सबसे कम होगी उसका कम होगा, और जो और कम होगी उसका और कम होगा। इस तरह से वो चार्ट बनेगा, कैसे 360 डिग्री के अंदर, गोले के अंदर। ठीक है, तो वो चार्ट क्या है, वो हमें क्या, वो भी क्या शो कर रहा है, वो भी वेरिएशन शो कर रहा है कि किसमें कितना फर्क है, मतलब क्या डिफरेंस है। फिर कोई चीज सबसे ज्यादा है तो उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कोई चीज कम है उसका आधा, उसका आधा। जैसे हमारे गोला हुआ, एक गोला बनाया हमने 360 डिग्री का। ठीक है, तो हम मानते हैं कि कोई एक चीज है, कोई एक प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा उसकी बिक्री हो गई है ना, तो हम उसका सबसे ज्यादा अमाउंट हमें मिल गया, पैसे मिल गए, प्रॉफिट हो गया, तो वो सबसे ज्यादा वो बिकी है। तो उससे क्या है, उसका हम चार्ट बना रहे हैं, तो जैसा एक सर्कल का आधा हिस्सा तो उस चार्ट में उस चीज उस प्रोडक्ट ने ले लिया। ठीक है, अब बाकी की जो और चीजें हैं वो भी तो कुछ पार्ट लेंगी, तो जो बाकी की चीजें हैं उनके लिए हमने 2 और हेमिस्फीयर बना लिए, 2 अलग अलग। ठीक है, मतलब उसी गोले के अंदर 3 सर्कल हो गए, हम हेमिस्फीयर हो गए 3। एक तो सबसे ज्यादा जिसमें अमाउंट मिला हमें जिस प्रोडक्ट के द्वारा उसका हो गया,
और दो अलग अलग जो अलग अलग थे, मतलब किसी का कम था, किसी का उससे थोड़ा सा ज्यादा था, तो तीन उसके हो गए। तो ये क्या, ये किसमें हमारा आ रहा है, पाई चार्ट के अंदर। ठीक है, तो यही सब चार्ट है जिनका यूज होता है पाइथन में भी। मतलब इन चार्टों का यूज सिर्फ पाइथन में नहीं बल्कि और भी, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस फील्ड में यूज होता है। हम जैसे कोई भी हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उसमें हम इन चार्टों के द्वारा बता सकते हैं कि हाँ हमारे बिजनेस में जो है या कोई हमारी जो कंपनी है उसमें हमारी इतनी सीट है या इतना हमारा इनकम हो रही है, इतनी हमारी सेलिंग हो रही है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि हम अपने मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में हम इन चार्टों को बनाते हैं। बार चार्ट तो बनाते बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, बार चार्ट तो होता ही होता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट तो होता है साइंस में। ठीक है, और ये सब यूज जो है इसका मतलब, और एक होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब क्या है, जैसे हमने जैसे बार चार्ट होता है ना, उसी तरह का एक चार्ट होता है हिस्टोग्राम में भी। उसमें क्या हमने बॉक्स बना लिए, ठीक है, बॉक्स बना लिए, उसके बाद उनको एक इस तरह से मिला दिया, मतलब यू की शेप में। तो उससे क्या है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी चीज जो है सबसे ज्यादा मोस्ट है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे हमने एक चार्ट बनाया, बार चार्ट को पता नहीं, एक लाइन खींची एक्स एक्सिस की तरफ यानी कि वर्टिकल लाइन, और एक लाइन खींची हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई हो गई, ये एक्स हो गई। ठीक है, ये दो लाइन खींची हमारी, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इन दोनों के बीच में क्या है, हमने एक लाइन बनाई, बॉक्स से बनाई। ठीक है, तो जैसे एक लाइन, जब सबसे पहली लाइन जो थी उसका नंबर था 48, फिर एक को दे दिया 50, एक को दे दिया 52, फिर दे दिया 33, फिर दे दिया 30, दे दिया, 5 लाइन हो गई। तो 5 में सबसे ज्यादा किसका था, जो तीसरे नंबर पे थी उसका सबसे ज्यादा था। ठीक है, जो बीच में दो साइड में थी क्या थी, 46 48 जो थी वो, फिर बीच में जो थर्ड नंबर पे थी वो सबसे ज्यादा, उसका सबसे ज्यादा था। और फिर जो बीच वो तीसरे तो चौथे पांचवें नंबर पे थी 33 और 30, वो उससे कम हो गई। तो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन जो सबसे ज्यादा जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ वो किसमें हुआ, बीच वाली जो थर्ड नंबर की लाइन थी उसमें हुआ। तो ये जो बार चार्ट है ये क्या है, हमें ये हमारी हेल्प करता है कि हाँ किस चीज में सबसे ज्यादा हमारा फायदा है, वेरिएशन बताने में, इन सब चीज में हमारा हेल्प करता है। आई होप कि आपको ये चार्ट समझ में आए होंगे, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।